अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची से मुताल्लिक़ और ख़ास तौर पर ऑयल टर्मिनल से मुताल्लिक़ केस की समाअत की। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिंध हुकूमत, KMC और दीगर जो इदारे हैं 2007 से ज़ेर इल्तवा जो केस है उसको निपटा नहीं सके हैं। ये जहाँ तक अदालतों का मामला है तो वहाँ जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी भी आप खुद देखें कि अदालती हुक्म के बावजूद, बार बार हुक्मनामे के बावजूद जो है वो ऑयल टर्मिनल 2007 से अब तक जो है बहाल नहीं हो सका है। और आज भी हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 दफ़ा ऑर्डर लिखवाया, फिर मिटाया, फिर लिखवाया, फिर मिटाया। इस मुकम्मल समाअत में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ अमीन अनवर साहब मौजूद हैं, मेरे साथ शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। सारा अहवाल आपको बताएंगे आंखों देखा कि चीफ जस्टिस की जो सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, क्या क्या बात हुई और उसके बाद फिर जो मुतासरीन के जो शहर में तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, जो लोगों के घर तोड़ने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस वक्त सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल जो थे पहले हमदर्दी दिखा रहे थे कि गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, कहाँ जाएंगे, उनके घर ना तोड़ने जाएँ। लेकिन आज वो हिमायत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे की कि ऑपरेशन जारी रखा जाए। आप ऑर्डर देते हैं कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए और एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल और उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट स्टे दे देता है। तो वो क्या मामला था उसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोनों सीनियर मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं पहले अमीन अनवर से जानने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर शौकत कुरैशी साहब से बात करेंगे। फिर वो चीज़ भी आपको लाज़िम बताएंगे कि चीफ जस्टिस ने बिलाखिर 3 बार ऑर्डर लिखवाया, फिर मिटाया, फिर लिखाया, फिर क्या किसके ऊपर छोड़ा कि जो 2007 से ज़ेर इल्तवा केस है उसका जो है क्या बनेगा। अमीन साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है, इस तरह क्यों समाअत में तातुल का शिकार है और 2007 से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज जो पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई थी और मुझे याद है 2018 में अदालत का हुक्मनामा था कि 15 रोज़ में ये ऑयल टर्मिनल जुल्फ़िकाराबाद मुंतकिल किया जाए, उसके बाद बिलाखिर अब तक हो क्यों नहीं सका है। जी बिल्कुल, शायद आज केस की समाअत जब शुरू हुई तो हमने देखा कि एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और उनके साथ साथ जो दीगर हुकाम थे, ज़ियावान जो कराची के शहरियों की तरफ से उसमें पेश हो रहे हैं। उसके अलावा KMC के वकील ने अदालत को तफसीलात से आगाह किया कि उनकी जानिब से जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल है। ताहम 2-3 इश्यूज़ की निशानदेही की गई KMC की जानिब से कि उसकी वजह से जो मुश्किलात हैं ऑयल टैंकर टर्मिनल की वजह से, कि सबसे पहले तो जो एसोसिएशन के अहदेदार हैं ऑयल टैंकर टर्मिनल्स के, वो वहाँ पे अपने ऑयल टैंकर्स खड़े नहीं कर रहे। जो ऑयल टैंकर टर्मिनल है उसकी में 1200 ऑयल टैंकर खड़े करने की गुंजाइश है, जो अब तक सिर्फ़ 500 से 600 के दरमियान ऑयल टैंकर जो है वहाँ पर खड़े होते हैं। ये KMC के वकील का कहना था। उनका मज़ीद ये कहना था कि जो पैसे बताए जा रहे थे, जो वहाँ पे खड़े करने के चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। शिकायत पर वो पैसे भी कम कर दिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो है वो ऑयल टैंकर खड़े नहीं होते हैं। ये कहना था KMC के वकील का। जबकि वहाँ पर जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के नुमाइंदे थे उनका ये कहना था कि वहाँ पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं और ना तो वहाँ पर पानी है, ना वहाँ पर बिजली है और ना ही वहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं और ना ही वर्कशॉप है। इन मसाइल की निशानदेही की गई है। जबकि जो दीगर हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वहाँ पर दुकानें मौजूद हैं, लेकिन ये दुकानदार जो है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर 1000 से ऊपर दुकानों की जो गुंजाइश है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब तक वहाँ सिर्फ 120 दुकानें ही तामीर हो चुकी हैं। और ये कहना था जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं KMC उनकी जानिब से। तो इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल हैं। बिलाखिर अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि अब तक हुकूमती रिट क्यों बहाल नहीं हुई। तो अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तो हम वज़ीर आला सिंध को तलब कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि अदालती हुक्म पर अब तक क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। तो एडवोकेट जनरल सिंध की रिक्वेस्ट पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब किया था, जिस पर वो अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने आज उनसे भी इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत की रिट कहाँ है और अब तक जो ऑयल टैंकर टर्मिनल है वो मुकम्मल तौर पर क्यों फंक्शनल नहीं है। तो जिस पर आज चीफ सेक्रेटरी सिंध का ये कहना था कि वो तमाम मामलात को अब खुद देखेंगे और अदालत ने उन्हें कल तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करके आइंदा 15 दिनों में जो है वो पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद
बाद अब देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है उसमें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिलाखिर इतनी यानी कि पोर्ट से इतनी दूर जो है ऑयल टैंकर को मुंतकिल करने का ऑर्डर बिलाखिर क्यों दिया जा रहा है? क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पर जहाँ मुफ्त में खड़े होते हैं ऑयल टैंकर श्री जनाह कॉलोनी और मुख्तलिफ जगहों पर, तो वहाँ पर अदालत ने मुंतकिल करने का हुक्म क्यों दिया था कि जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल बनाया जाए, उसके बाद फिर ये ऑयल टैंकर वहाँ मुंतकिल किया जाए? क्या वजह थी? क्या हादसात होते हैं? क्या शहर में क्या आबादी बढ़ जाती है? क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये सारी मुश्किलात तो पेश आती हैं? दूसरा, जो ऑयल टर्मिनल के जो ऑयल कंपनियां हैं उनके वकला का क्या कहना है, और उसके बाद फिर टैंकर मालिकान जो हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या मौक़िफ़ है उनका, और क्या दुकानदारों की जानिब से ये भी तो इल्ज़ाम लगाया गया है कि रिश्वत तलब की जा रही है? तो क्या वजूहत थी ये सारी, और चीफ जस्टिस क्यों नाराज़ हुए एक बार फिर, और बार बार उनको ऑर्डर लिखवाना, फिर मिटाना, फिर लिखाना, फिर मिटाना, उसकी क्यों नौबत पेश आई? देखें, ये तो जो प्लान था ऑयल टर्मिनल बाहर निकालने का, वो यही था कि कराची के अंदर, शहर के अंदर जो बड़ी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, उसको बाहर निकाला जाए। और दूसरा, जो ऑयल टर्मिनल है या ऑयल टैंकर है, वो सेफ्टी नहीं होती, क्योंकि किसी वक्त भी वो कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है, वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है। इसकी वजह से जो है वो ये फ़ैसला किया गया कि टर्मिनल जितने भी हैं वो बाहर निकाले जाएंगे। अब इसमें जो भी आ रहा था ना, वो गलत बयानी कर रहा था, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार भी किया और उसको 2 मरतबा ऑर्डर अपना जो है लिखवाया हुआ ऑर्डर डिलीट करना पड़ा। फिर आखिर में जो है ना, उसने सारे मामला चीफ सेक्रेटरी के हवाले किए कि जी आप इनको देखें, तमाम स्टेक होल्डर को बुलाएं। कल उनकी मीटिंग होगी 11:30 बजे, और वहाँ उनको बुलाएंगे, उनके ग्रीवेंसेस सुनेंगे, उसके बाद जाकर जो है ना इसको कोई हतमी शक्ल दी जाएगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो टर्मिनल बाहर बनाया जा रहा है, इसमें ये होगा कि किमाड़ी से एक पाइपलाइन जो है डाली जाएगी, वहाँ जुल्फ़िकाराबाद तक जाएगी, वहाँ पे ऑयल भी फिलिंग वहाँ पे होगी। लेकिन अभी तक वो पाइपलाइन का काम ही नहीं हुआ। वो किसकी ना है, किसने दी? वो कंपनीज़ ने डालनी है ना। यहाँ तो कोई ज़िम्मेदारी अपनी पूरी अदा करता ही नहीं है ना। यहाँ ज़िम्मेदारी सिर्फ ये थी कि KMC की उन्होंने ज़मीन देनी थी, उसमें सिंध हुकूमत का शेयर था, उन्होंने दे दिया। और उसके बाद जो ऑयल टैंकर हैं, उनकी वर्कशॉप का मामला है, उनकी स्पेयर पार्ट्स का मामला है, उनकी टायर पंक्चर का मामला है, ये तमाम जो उनके लवाजमात थे, दुकान थे, यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ जुल्फ़िकाराबाद जाने थे। अब जुल्फ़िकाराबाद में जो दुकान बनने थे, अभी दुकान पूरे बने नहीं हैं। जो PC1 में प्लान था कि दुकानदार डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, डेवलपमेंट चार्जेस देने के बाद उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया जाएगा कि यहाँ आपको दुकान कायम करना है। दुकान जब अलाट हो जाएंगे, और दुकान भी वही मालकान ख़ुद बनाएंगे, फिर वो अपने उससे जो किराया होगा KMC का, उसमें कटवाते रहेंगे। ये तय हुआ था। अभी वो ऑयल टैंकर वाले अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जो दुकानदार हैं वो अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेसिकली चीज़ ये है कि यहाँ से ऑयल टैंकर वाले नहीं जाना चाहते, यहाँ से दुकानदार भी नहीं जाना चाहते। ज़ाहिर है शहर का एक सेंटर है, वो यहाँ बैठना चाहते हैं, जिसकी वजह से सारा मामला ही लटका हुआ है। इसमें बैड गवर्नेंस का भी बड़ा रोल है। ये गवर्नेंस अगर अच्छी होती तो KMC अपनी और सिंध हुकूमत अपनी रिट कायम करके फ़ौरन उनको यहाँ से निकाल के वहाँ खड़ा करना देती। अभी जब तक पाइपलाइन नहीं जाती, तब तक टैंकर वहाँ पे पार्किंग होगी, फिर उनको पर्ची मिलेगी, पर्ची मिलने के बाद यहाँ आएंगे किमाड़ी से उनकी टैंकर जो है ना फिल होंगे, फिर यहाँ से वो निकल जाएंगे। ये सिर्फ आर्जी है, इंतज़ामात हैं, क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक है उसका जो बहुत ज़्यादा जो है बोझ है कराची शहर के अंदर, इंटरनल जो पार्ट्स है कराची के, सेंट्रल जो शहर है, वहाँ उसको हल्का करने के लिए ये किया गया है। लेकिन जब तक ऑयल पाइपलाइन जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ तक नहीं जाती, ले होकर वहाँ तक नहीं जाती जुल्फ़िकाराबाद तक, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मैंने जो देखा है आज पूरी कार्रवाई में, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो बता रहे थे ऑयल टैंकर वाले, जो दुकानदार बता रहे थे, KMC वाले बता रहे थे, सारा जो मामला है वो बैड गवर्नेंस का है। अगर गवर्नेंस अच्छी होती तो ये दुकानदार भी शिफ्ट हो जाते, दुकानदारों को दुकान अलाट हो जाते, और उसके बाद ऑयल टर्मिनल जो है वो भी फंक्शनल हो जाता। अभी 2 हफ्ते का वक्त तो दिया है, देखें क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वक्त मिलते रहे हैं। लेकिन ट्रांसफ़र हो जाता है तो अच्छी बात है। सबसे पहले जो चीज़ इनको करनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं की। सबसे पहले चीज़ इनको पाइपलाइन बिछानी चाहिए थी। उसके बाद सारा टर्मिनल बना के टैंकर्स को कह दे कि आपने यहाँ से फिलिंग करनी है, उसके बाद और कहीं नहीं जाना, आपने सारा कुछ हो जाता। लेकिन उन्होंने आधा इधर रखा है, आधा उधर रखा है। वहाँ खड़े होंगे, खड़े होने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर वो अपना काम भी करवाते हैं। तो ये इस वजह से सारा जो है ना रोला है, इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो रहा।
एक और इसमें इशू आया था, वो ये था कि 2 टर्मिनल बनने थे, एक जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल बनना था और दूसरा ऑयल टर्मिनल के लिए जो टैंकर्स जहाँ आके पार्क होंगे वो था मवाज कोर्ट की ज़मीन थी। वो मवाज कोर्ट की 50 एकड़ ज़मीन थी, वो सिंध हुकूमत ने उस ऑयल टैंकर्स के जो थे पार्किंग के लिए वो दी थी। लेकिन उसमें हुआ ये है कि ऑयल टैंकर्स को जो ज़मीन दी गई उसमें वो ज़मीन किसी और को दी गई थी। उसमें एक नेब का इशू है, नेब आया, उसने इंक्वायरी शुरू कर दी जिसकी वजह से वो जो टर्मिनल था वो बनने का काम रुक गया। इस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया कि भाई सिंध हुकूमत ने जो ज़मीन दी थी कम से कम वो ज़मीन देते हैं ना जिस पे डिस्प्यूट नहीं होता, और डिस्प्यूट की वजह से नेब की इस कार्रवाई की वजह से वो टर्मिनल नहीं बन पाया, वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। और दूसरा इसका औरंगी नाले का भी जिक्र आया, वहाँ गुजर नाले का भी जिक्र आया। उसमें एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी वो जो आपने आर्डर दिया था तजावज़ात हटाने का, उसमें सिंध हाई कोर्ट या जो ट्रिब्यूनल जो है वो स्टे दे रहे हैं। तो उसमें सजाद शाह ने कहा कि जी स्टे दे रहे हैं तो आपने लीज़ें क्यों दी थी? अगर लीज़ आपने दी है तो फिर उन लोगों को आप कंपनसेट भी करें, उस मामला हल करें और आप जाएं हाई कोर्ट में, वो अपनी जो जितने भी स्टेज हैं वो वैकेट करवाएं। तो ये मामला आगे नहीं चला, फिर यहाँ रुक गया। लेकिन उस पर अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया कि जी ऐसे ज़मीन सिंध हुकूमत ने दी है जिस पर नेब खुद इंक्वायरी कर रही है और नेब की इंक्वायरी की वजह से अब वो सारा काम रुका हुआ है। साहब आपका और शौकत कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे मामले में आवाम को आगाह करने के लिए आपने मेरा साथ दिया। इंतहाई दिलचस्प बात है कि जो मैं जिक्र कर रहा था इब्तिदा में कि चीफ़ जस्टिस ने बार बार ऑर्डर लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया, वो वजह यही थी कि जिस तरह शौकत साहब बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सिंध हुकूमत, इसके अलावा जो ऑयल टैंकर, इसके अलावा जो ऑयल कंपनीज़ के जो मालिकान और KMC के वकला की जानिब से बार बार कहा जाता रहा कि यूँ मामला कर लेते तो यूँ हल हो जाएगा, यूँ कर लेते तो यूँ हल हो जाएगा। उसके बाद फिर बीच में एक फ़रीक जो है वो तनाज़ा खड़ा कर रहा था कि नहीं इस मामले को ऐसा नहीं ऐसा हल किया जाए। इस वजह से चीफ़ जस्टिस को बार बार ऑर्डर लिखवा के फिर उसको तब्दील करना पड़ा, फिर लिखवा के फिर तब्दील करना पड़ा। फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने जो है वो हतमी ऑर्डर ये अब जारी किया है कि चीफ़ सेक्रेटरी सिंध जो है इस मामले की खुद निगरानी करेंगे और उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर जिसमें KMC, सिंध हुकूमत और उसके अलावा जो ऑयल कंपनीज़ के जो लोग हैं, ऑयल टैंकर मालिकान हैं, KMC के जो लोग हैं, वो सारे इसमें शामिल होंगे और कल ही जो है इस मामले का इजलास बुलाया जाएगा। 2 हफ्तों में ये मामला हल किया जाएगा और उसके बाद एक जामे रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी और उसके बाद फिर 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल तौर पर जो जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल है उसको फॉल किया जाएगा। और उसके बाद फिर चूँकि शहर के अंदर अदालत ने खुद भी अपने रिमार्क्स में भी कहा और वकला की जानिब से भी इस बात की निशानदेही की गई, जब ऑयल टैंकर कराची शहर के अंदर गुंजानाबाद इलाकों में आते हैं, एक तो ट्रैफिक की रवानी जो है बेहद मुतासर होती है, उसके बाद उसमें हादसा भी होते हैं और ख़ासतौर पर चीनी जना कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों में जब ऑयल टैंकर खड़े होते हैं तो उस वजह से जो माहौल है जो इलाके का वो भी आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात जो बड़ी दिलचस्प और अहम बात थी वो एडवोकेट जनरल सिंध की थी, जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि सिंध हुकूमत पहले इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थी। बार बार जब ये शहर डूब रहा था, बार बार जब मसाइल सामने आ रहे थे तो उस वक्त जब अदालत ने कहा था कि ना सिर्फ नालों के अतराफ बल्कि जहाँ जहाँ फुटपाथों के ऊपर, सड़कों के ऊपर और उसके अलावा प्ले ग्राउंड, रफ़ाई प्लाटों के ऊपर से जहाँ जहाँ तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए और उसके बाद असल जो मास्टर प्लान था कराची का उस मास्टर प्लान के मुताबिक जो है वो उसको असल नक्शे के मुताबिक बहाल किया जाए। तो उस वक्त सिंध हुकूमत के यही एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब थे जो बार बार कह रहे थे कि जो लोग हैं शहरी हैं, गरीब गुरबा हैं, कम आमदनी वाले हैं, इसलिए ऑपरेशन ना करने का ऑर्डर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने ऑर्डर दिया और कुछ जो इम्प्रेस मार्केट और कुछ इलाकों में ऑपरेशन करके जो है वो दुकानें तोड़ी गई और कुछ जगह से वो कर दिया गया था, शहर कुछ साफ़ किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर नालों के ऊपर जिस तरह ऑपरेशन शुरू हुआ, अब वही जो एडवोकेट जो ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे थे अब वो हिमायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नालों के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा किया जाए, तो अब एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल और उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट जो है वो स्टे दे रहा है। तो उस पर भी जस्टिस सयाद अली शाह साहब ने ख़ासतौर पर इस मामले में सवाल उठाएँ कि जब आप कह रहे हैं कि लीज़ मकानात जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देती है ऑपरेशन करने का और फिर ये दोनों सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और इसके अलावा एंटी क्रोचमेंट ट्रिब्यूनल जो है वो स्टे दे रही है, हुक्म इम्तना दे रही है और ऑपरेशन रोक रही है। तो फिर अदालत ने खुद कहा कि फिर लीज़ भी तो आप लोगों ने दी थी, अगर ये गैर कानूनी है या गैर कानूनी तौर पर लोग जो आबाद हुए हैं वो भी तो सूबाई हुकूमत के लोगों ने ही दी थी। तो उस वक्त उन्होंने सलमान तालिबुद्दीन साहब ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल ज़रूर है। तो अब अदालत ने उनको कहा है कि जो यानी कि सिंध हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जो जिस एतराज़ात
मामलात और जिन वजूहात की वजह से केसेस इल्तवा का शिकार हैं या हुक्म इमतनान भी मिला है उसमें तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से, तो वहाँ पर ये केसेस का जाके सामना करें और उसके बाद फिर वहाँ जाके बताएं और असल ये हल भी निकालें कि लोगों को मुआवजा देना है, मुतबादल जगह देनी है या करना क्या है। केस चूँकि इसका नहीं था तजावज़ात के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन ये समाअत के दौरान जब तज़किरा हुआ मवाज कोट की ज़मीन की अलाटमेंट का, तो उस दौरान ये बात एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन की जानिब से उठाई गई, तो फिर ये सवालात और ये इसका जवाब ये सामने आया। मज़ीद भी इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।